Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स डोमेन की सीरीज को, जहां पे हम इकोनॉमिक्स डोमेन को एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे थे। अभी तक हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एज यू ऑल नो कि आपके इकोनॉमिक्स डोमेन में 12th क्लास के सब्जेक्ट में से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कमिंग एंड आपका इंडियन इको वाला पार्ट इस साल आपके डोमेन में नहीं पूछा जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपके 11th से माइक्रो इको को पिक कर लिया गया है एंड आपके सीयूईटी डोमेन के सिलेबस में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट दैट, थोड़ी बहुत आपको माइंड में भी है, प्रैक्टिस भी करिए तो थोड़ा ताजा ताजा इसकी तैयारी रहती है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स अराउंड 1 ईयर का गैप आ चुका है, तो इसके कंसेप्ट, इसके एमसीक्यू किस तरीके से आएंगे उसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रहती है। तो अब यहाँ पे एक तो तरीका देखिए, टाइम लिमिटेड है और भी चीजें कवर करनी होती हैं, तो पूरी डिटेल आप लोग बुक पढ़ें, दिस इज द वे। और डिटेल बुक पढ़ने के बाद अल्टीमेटली हमें करने एमसीक्यू ही है, तो एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम ट्राइंग विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। सो हियर आई एम विद द पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। आप चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब द चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको आने वाली वीडियो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप उन वीडियोस को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम देख पाए। बहुत जल्द हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को भी स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम बहुत कम है, 1 to 1.5 मंथ का टाइम हमारे पास यहाँ पे है। अराउंड डेट लास्ट में कंफर्म होंगी बट अराउंड हम मान के चलते हैं 40 to 45 डेज का टाइम हमारे पास है। उतने टाइम में हमें अपने सारे सब्जेक्ट प्लस अगर आपने जनरल टेस्ट चूज करा है तो वो सारी चीजें भी हमें इसी टाइम में कवर करनी है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इजी टू मीडियम टू मॉडरेट हर तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। अच्छा, इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको चाहिए कि आपको इन वीडियो की पीडीएफ भी मिले तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। में आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे शेयर की जाएगी और आप किस तरीके से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जब हम किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर किसी की पर कैपिटा इनकम को आप लोग देख रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस की हमने इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस की हमने बात की थी यहाँ पे, तो इस सब कंसेप्ट में हम इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। दो कंसेप्ट होते हैं, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। तो जब हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को देखते हैं, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम की बात करते हैं या एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब एज अ होल बात करते हैं, सारे कंज्यूमर मिलकर कितनी एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं, कितनी सप्लाई हो रही है, दैट इज कंसेप्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक किसी को डाउट ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड बात करता है प्राइस और क्वांटिटी की। लॉ ऑफ डिमांड बात करता है प्राइस और क्वांटिटी की। देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिमांड जो है वो सिर्फ प्राइस की वजह से बढ़ती कम होती है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया बाकी चीजें कांस्टेंट मानो, बाकी कुछ भी मान के चलो चेंज नहीं हो रहा है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और इक्वल, सिर्फ प्राइस और डिमांड में चेंज आएगा। यानी कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, कोई चीज महंगी है तो लोग उसकी जो डिमांड है वो कम कर देंगे, एंड जब वो चीज सस्ती हो गई है, प्राइस कम हो गया है, तो डिमांड बढ़ा देंगे, वाइस वर्सा। तो ये कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव और इनवर्स। तो यही पूछ रहा है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल केस था, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ये हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने रिलेटेड गुड्स की भी बात की थी। देखिए, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये तो फिर भी काफी इजी है उसके कंपैरिजन में। Which of the following is an example of positive economic statement? देखिए, यहाँ पे आप ये समझिए कि there are two kind of statement, positive and normative। ये भी दो फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है चीजों को वैसे स्टडी करना, स्टडी द थिंग्स एज दे आर, जैसी वो है, मतलब जो सिचुएशन है उस तरीके से जब आप स्टडी करते हो तो वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे कि इंडिया फॉलो द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, सो दिस इज द फैक्ट ना, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, तो दिस इज द फैक्ट कि इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये पॉजिटिव है। एंड नॉर्मेटिव आप जब ये कहते हो कि चीजों को कैसा होना चाहिए, जैसे हम कहेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए,
राइट। तो व्हाट शुड बी, व्हाट इज द थिंग जो होनी चाहिए, तो जैसी है वैसे देखना इज पॉजिटिव, जैसा आप चाहते हो दैट इज नॉर्मेटिव। तो यहाँ पे वो आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है। देखो एलिमिनेट करने का सिंपल सा तरीका अगर मैं बताऊं तो इस स्टेटमेंट में भी शुड है, इस स्टेटमेंट में भी शुड है, इस स्टेटमेंट में भी शुड है। तो ये तीनों स्टेटमेंट कहती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगी और ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगी नॉर्मेटिव का, कि गवर्नमेंट को मिनिमम वेज बढ़ा देना चाहिए, दिस इज द सिचुएशन ऑफ शुड बी। रिच को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, अगेन शुड बी। गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट कम करने पे फोकस करना चाहिए, अगेन कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन इज करेंटली एट 5%, सो दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन की जो चीज एग्जिस्ट करती है, कि अभी इन्फ्लेशन 5% है, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने डिटेल में समझाया था, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई होप आपको याद आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल शायद मैंने पहले भी बताया था, तो थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास ऑप्शन है कि वो प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकता है, या फिर वो किसी और के प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकता है। मान के चलते हैं कि अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो प्राइवेट क्लिनिक ओपन करके बैठा है। उस प्राइवेट क्लिनिक में वो ₹80,000 अ मंथ वो अर्न कर लेता है। अगर वो यहाँ काम ना करता, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करता, तो वो 90,000 अर्न कर लेता, और वो किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करता तो वो शायद 95,000 जो है वो अर्न कर लेता। तो ये उसके पास दो ऑप्शन है। तो जो जिस जगह पे वो अभी प्लेस है, जो काम वो अभी कर रहा है, उसको छोड़ के जो और ऑल्टरनेटिव है उसमें से जो बेस्ट है, क्योंकि आपने इस काम को करने के लिए ये दो ऑप्शन छोड़े हैं, राइट। तो इन दोनों में से जो बेस्ट है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जहां पे आपको वहां के लिए आपने जो ऑप्शन छोड़े उनमें से जो बेस्ट है, यानी कि दोनों में से ये 95 बेस्ट है, 90 और 95 में से, तो ये हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो यही है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, सीधा सीधा याद रख लो, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, राइट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, चांसेस हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्वेश्चन पूछे जाने के। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आ गया। ये पिछली क्लास में भी हमने मार्केट डिस्कस करा है। मार्केट में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है और इम्परफेक्ट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ये 4 मेजर फॉर्म ऑफ मार्केट है। आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर था आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और लास्ट चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमारा चैप्टर आता है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मैंने आपको बताया था, इस मार्केट में बहुत सारे, देखो बायर्स तो सब में ज्यादा होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, खरीदने वाले तो ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे होते हैं। अब जब कोई चीज एक जैसी है, राइट, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि एक पर्सन उसको 10 में बेच रहा है, एक 20 में बेच रहा है, कि मैं तो मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं तो सेलिंग कर रहा हूँ, क्यों कॉस्ट लगा रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो, प्रोडक्ट तो एक जैसे ही है ना। तो इस टाइप की मार्केट में कोई मार्केटिंग या सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं की जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे हैं। नो मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, कोई एडवर्टाइजिंग वगैरह आप नहीं करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे हैं। तो जो बायर्स होते हैं ना, खरीदने वाले, उनको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होती है, फुल नॉलेज होती है उनको प्रोडक्ट की। प्लस क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे हैं, मार्केटिंग सेलिंग कॉस्ट आपको लगानी नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं इनकर करना। तो यहाँ पे जो प्राइस है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे कितना भी प्राइस सेट कर लो और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लो। इस टाइप की मार्केट में आप एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते और अपनी मनमर्जी से प्राइस नहीं रखते हो। इस टाइप की मार्केट में आप एक फर्म हो, तो जो आपकी इंडस्ट्री है ना, वो प्राइस सेट करती है। फर्म प्राइस सेट नहीं कर रही है, इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस सेट करती है और फर्म्स को वो प्राइस एक्सेप्ट करना होता है। तो इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, लेकिन फर्म प्राइस रख नहीं रही है, जो इंडस्ट्री प्राइस दे रही है वो फर्म उनसे ले रही है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ध्यान रखिएगा, फर्म्स लिखा है तो फर्म्स होती हैं प्राइस टेकर्स, राइट, और इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। और इंडस्ट्री भी कैसे प्राइस डिसाइड करती है, बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। क्लियर, राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर ली हैं। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज।
थोड़े थोड़े क्वेश्चन 5-5 करके ही कर रहे हैं ताकि आप कम टाइम में अपने चलते फिरते भी वीडियो देख के कंप्लीट कर सके, कंसेप्ट समझ में आए। और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ, बिकॉज ज्यादा स्टूडेंट अगर जोड़ेंगे तो हम इसमें मैराथन वीडियोस और एक में 20-20 50-50 एमसीक्यू की भी सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। दैट डिपेंड की कितने स्टूडेंट तक इसकी रीच पहुंच रही हो, कितने स्टूडेंट टाइमली सीरीज के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे 6th क्वेश्चन से इसका डिस्कस करेंगे। बट अभी तक देखा जाए पार्ट 1, 2 एंड 3 को मिला के तो टोटल 15 क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को और ज्यादा मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, देखिए ऐसा नहीं है यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएंगे जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हम धीरे धीरे उनके लेवल को और इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और वही बात है, जितना आप लोग प्रैक्टिस के टाइम में भैया खून बहा के जाओगे तो एग्जाम में खून नहीं बहाना पड़ता। तो जितनी भी प्रैक्टिस के टाइम पे गलतियां कर दोगे तो एग्जाम में आपको फेमिलियर क्वेश्चन, फेमिलियर कंसेप्ट, टॉपिक मिलेंगे, तो वहां पे आप अपना जो है गलतियों को कम करके अपने क्वेश्चन को सही करके अच्छा स्कोर ले सकते हो। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर, नेगेटिव मार्किंग है तो वी कैन नॉट अफोर्ड द मिस्टेक्स ओवर देयर। That's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video. Do share the video with your friends and classmates. And if you are new to the channel, then subscribe the channel.